आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाबील और काबील के किस्से की और तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल कैसे हुआ। अबुल बशर सैयदना आदम सलामुल्लाह अलैह के दो बेटों का जिक्र कुरान करीम में आया है। कुरान करीम में इनका नाम सराहतन मज़कूर नहीं बल्कि आदम के दो बेटे कहकर इनकी जानिब इशारा कर दिया। अलबत्ता तौरात में इनका नाम हाबील और काबील मज़कूर है। इन दोनों के वाक़े से मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और दीगर सहाबा कराम से रवायत मनकूल है, जिसका मज़मून ये है कि नस्ल इंसानी की अफजाइश के हवाले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत का दस्तूर ये था कि हज़रत हवा के बतन से जो जुड़वा औलाद बेटा और बेटी पैदा होती, इनका निकाह दूसरे बतन से पैदा होने वाली आदम की औलाद से कर दिया जाता। इस ज़ाब्ते के मुताबिक हाबील और काबील का निकाह होना तय हुआ। इस तौर पर हाबील की हमशीरा का निकाह काबील के साथ और काबील की हमशीरा का निकाह हाबील के साथ हुआ। काबील की हमशीरा हाबील की हमशीरा से ज़्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी, इसलिए काबील को यह बात सहद नागवार गुजरी कि इसकी हुबरू हमशीरा से दस्तूर के मुताबिक हाबील निकाह कर ले। चुनाचे इस बात को लेकर इन दोनों के दरमियान मामला खड़ा हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मामला को ख़त्म करने के लिए यह तजवीज़ रखी कि तुम दोनों अल्लाह के हजूर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई, इसकी बात पूरी की जाएगी। तौरात की तफसील के मुताबिक इस दौर में कुर्बानी का यह तरीका राइज था कि नजरों कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद मुकाम या चोटी पर रख दी जाती, फिर आसमान से आग आती और कुर्बानी को जला डालती। आग का जलाना ही मकबूलियत की अलामत थी। चुनाचे हस्बे हदायत हाबील ने अपने रेवड़ में से उम्दा किस्म का दुनबा मुंतखब करके बारगाह इलाही में बतौर कुर्बानी पेश किया। इधर काबील ने भी अपने गलों में से रद्दी किस्म का गल्ला उठाकर कुर्बानी के लिए पेश किया। आसमान से आग नमूदार हुई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया, और यूं हाबील की कुर्बानी शफ़े कबूलियत से हमकनार हो गई और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। काबील की नीयत में वैसे ही कोड़ था, चुनाचे कुर्बानी के कबूल न होने को इसने अपनी तौहीन समझी, जिसके नतीजे में इसके सीने में इंतकाम की आग जलने लगी। चुनाचे काबील ने हाबील को धमकी दी कि तुम्हें कत्ल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ। हाबील चूंकि नेक तबीयत और फमा बरदार था, चुनाचे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना होने की वजह यह है कि तुम्हारी नीयत में फतूर था और अल्लाह ताला बदनीतों की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाते। हाबील की इन मसलिहाना बातों से काबील का गैज़ो गज़ब मज़ीद अंगेज़ हो गया। बिला आखिर इसने हाबील को कत्ल करके अपने इंतकाम की आग को सर्द किया। कत्ल के बाद काबील को तशवीश लाहक हुई कि अपने भाई की लाश का क्या किया जाए, क्योंकि यह इंसान की पहली मौत थी और मुर्दों के मुतालिक कोई हुक्म इलाही भी नाज़िल नहीं हुआ था। काबील इसी शशोपन में था कि यकायक उसकी निगाह एक कव्वे पर पड़ी, जो अपनी चोट से ज़मीन को करीद कर इसमें घड़ा कर रहा था। बाज़ रवायात में आता है कि इस कव्वे ने घड़े को खोद कर इसमें दूसरे मुर्दे को दफन कर दिया। काबील ने इस मंजर को देखा तो सर पीट कर रह गया और अपनी अकल पर मातम करते हुए कहने लगा, क्या मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हूँ कि एक जुर्म को छुपाने के लिए मुझ में सलाहियत नहीं। चुनाचे कव्वे से सबक हासिल करके काबील ने गड़ा खोदा और अपने भाई काबील हाबील को इसमें दफन कर दिया। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र इस तरह है, ए मोहम्मद, इन्हें आदम के दो बेटों का हाल वाक़ई पढ़कर सुना दीजिए। जब इन दोनों ने नियाज़ें चढ़ाई तो इनमें से एक की नियाज मकबूल हुई और दूसरे की मकबूल नहीं हुई। तो काबील हाबील से कहने लगा, मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा, बेशक अल्लाह परहेज़गारों की ही नियाज को कबूल फरमाता है। अगर तू मुझ पर कत्ल करने के लिए हाथ चलाए तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊँगा। मैं डरता हूँ उस परवरदिगार से जो सारे जहाँ का पालनहार है, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा भी गुनाह हासिल कर ले और अपना गुनाह भी, फिर तू ज़ुमराए अहले जहन्नुम में हो जाओ, और यही जालिमों की सज़ा है। मगर इसके नफ्स ने इसके भाई को कत्ल की तरगीब दी तो इसने उसे कत्ल कर दिया और हसारा उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को खरीदने लगा ताकि वो उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। वो कहने लगा, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका, मैं इस कौवे के जैसा ही हो लेता ताकि अपने भाई की लाश को छुपा लेता। फिर वो पशेमान हुआ।
हर कत्ल का गुनाह काबिल को होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो शख्स भी जुल्मन कत्ल किया जाता है, इसका गुनाह हज़रत आदम के पहले बेटे काबिल को ज़रूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की बुनियाद डाली। इससे मालूम होता है कि किसी गुनाह की इब्तिदा करने का वबाल कितना बड़ा होता है। बिद्दत भी उसी ज़मरे में आती है।